ओम शांति। गुड मॉर्निंग ओम एंड गुड शांति बहन इवनिंग। जी, गुड मॉर्निंग। हम सभी ओम बाप शांति दादा। दीदी। ओम शांति। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो जीवन में हम देखते हैं परिस्थितियां तो आती ही हैं, लेकिन बाबा के बच्चे जो विजयी रतन बनते हैं, कौन बनते हैं? जो श्रीमत प्रमाण अपने आप को चलाते हैं, वो विजयी रतन बच्चे स्वस्थिति से उस परिस्थिति को पार कर लेते। परिस्थितियां ना आए ऐसा नहीं हो सकता, वो तो आनी ही है, लेकिन उन परिस्थितियों पर हम विजयी बन जाएं। और उसका एकमात्र बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया कि अपनी स्वस्थ। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि परिवर्तन शक्ति। कई बार बहुत व्यर्थ संकल्पों का तूफान चलता है, तो उन व्यर्थ संकल्पों का जो बहाव है, बाबा कहते उस फोर्स को समाप्त करने के लिए परिवर्तन शक्ति। और परिवर्तन शक्ति क्या? पहला थॉट, हु एम, मैं कौन, और मुझे आत्मा का। तो ये जो फर्स्ट थॉट है, ये परिवर्तन शक्ति बाबा कहे हमारे व्यर्थ संकल्पों के बहाव को समाप्त करती है, और हम आत्माएं अपनी स्थिति से परिस्थिति को पार करके विजयी बन जाते हैं। जीवन में दुख और सुख तो है ही, लेकिन उस दुख को भी सुख में परिवर्तन कर लेना, ये हमारे थॉट पर ही निर्भर है। तो बाबा इतनी सुंदर सुंदर डायरेक्शन, इतना सुंदर भोजन आत्मा के लिए सुबह सुबह से देते हैं। तो आत्मा जब उन भोजन को खाती है तो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त। तो सुनेंगे आज परमात्मा पिता के क्या महावाक्य हैं हमारे जीवन को और भी सुंदर बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे बाबा सभी का मिलना चाहिए सर, क्योंकि बाबा सबके लिए मीठा बनाने के लिए आए। तो हर एक के मुख से निकले मीठा बाबा, तो वो एनर्जी हमारे अंदर तक पहुंचा। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है दुख, और बाप दुख हर सुख देने, बाप दुख हर कर सुख देने। तो प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बन। कौन सी ऐसी बात है जिसमें बच्चे मियाँ मिट्ठू बनकर अपने दिल को खुश करते हैं? कि कई समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर देते। ये भी बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू बन, कि अपने दिल को ऐसे ही खुश कर लेना कि हम तो संपूर्ण बन गए। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत होशियार थे, तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन जाए। ये आत्माएं पावन जब बन जाए तो वो पतित धरनी पर रह नहीं सकते। तो बाबा ने कहा फिर पावन दुनिया चाहिए, राजधानी स्थापन हो रही। एक तो जा नहीं सकता ना, राजधानी में पूरी राजधानी के लिए पूरे लोग चाहिए। बाबा ने कहा एक दो तो जा नहीं सकते। गीत है आज का, तुम ही हो माता पिता तुम। ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही हैं, बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी, सब मनुष्य हैं। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं हैं, मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ। इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता परम आत्मा, यानी
सुख भी। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का व्यवहार, हम सब ब्रदर्स हैं, फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, यह भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुमको बाप बैठ समझाते, बाप को तो कोई जानते नहीं, मनुष्य गाते हैं हे भगवान, हे माता पिता, क्योंकि ऊंच तो एक होना चाहिए ना। वह सबका बाप, सबको सुख देना, सुख और दुख के खेल को भी बाबा ने कहा तुम जान। मनुष्य तो समझते हैं अभी अभी सुख है और अभी अभी दुख है, ये नहीं समझते आधा कल्प सुख और आधा कल्प। सतो प्रधान सतो रजो तम है, शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना, अलाय उसमें हो न भल अपना अपना पाठ भरा हुआ है बाबा ने, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती, भले अपना अपना अलाय भरा हुआ है अंदर में बाबा ने कहा, लेकिन आत्माएं पवित्र रहती हैं। अपवित्र आत्मा रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा बाबा ने कहा यहाँ हो ना सके, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी पवित्र आत्मा माने 100% पवित्र हो नहीं सकती। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे, तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते, वो है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़े ही संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे, भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के और किसको कह नहीं सकते। ये बातें भी तुम मेरे बच्चे ही सुनते, ज्ञान सागर के, ये भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आता, मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आता, कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं, संस्कार ले गए हैं तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा, आत्मा समझती हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है ना। हमको भी अंदर में समझ आने लगा है कि ये ज्ञान हमने पहले भी सुना है, ये हमको फिर से मिल रहा है, क्योंकि चक्र रिपीट हो रहे हैं। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। जैसे लड़ाई वाले वह संस्कार ले जाते तो छोटेपन में ही उस काम में खुशी से लग जाते, ये संस्कार यहाँ से ले जाते, या पुराने भी कोई सोल जब आती पुराने संस्कार लेकर आती तो उस प्रकार से यहाँ पर वो काम में लग जाती। तो अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है, तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। बाबा कहे शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहाँ आए हो पहाड़ पर, यह भी कोई जानते नहीं है बाबा ने कहा, क्योंकि आत्मा का ही पता। तुमको भी पहले ये थोड़े ही पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं, हम बिंदी हैं। सन्यासी लोग भल कहते हैं प्रकृति के बीच आत्मा स्टार मिसल है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाए, शालिग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते हैं। आत्मा शालिग्राम है, यज्ञ रचते हैं तो उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते हैं, पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये सारा अज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही तुम्हें सुनाता हूं, और कोई दुनिया भर में ये ज्ञान सुना नहीं सकता। यह कोई समझते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है तो परमात्मा भी, वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, फिर अपने को भगवान कह देते हैं। ब्रह्म को अंडरलाइन करेंगे मन बुद्धि के अंदर, कि ब्रह्म को भगवान समझ लेते, ब्रह्म जो रहने का स्थान है उसको भगवान समझ। साधु सन्यासी क्या करते, जो रहने का स्थान है वहां पर योग लगाते, वो उसी को भगवान समझते। तो ब्रह्म को भगवान समझ लेते, फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ा ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए फिर क्या पाठ,
लीन हो जाए, फिर क्या पार्ट भी लीन हो जाए, बाबा ने कहा कितना रॉन्ग हो जाए। बाबा ने कहा कितना रॉन्ग हो जाए। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में, आधा कल्प सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग जीवन बंध के भी देह अभिमान। तो बाबा ने कहा फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते हैं, इसीलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाए। तो जो पतित पावन बाप है उनको ही याद करना है, उनकी याद से ही बाबा ने कहा तुम, नहीं तो बन नहीं सकता। ऊंचते ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपनी दिल को खुश कर ले। ये भी बाबा ने कहा मियां मिठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन। एक को जाने से कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, बाबा कहे परंतु होगा नहीं। हम जल्दी कर्मातीत बन जाएं, बाबा ने कहा होगा नहीं। राजधानी स्थापन होगी, पूरी राजधानी स्थापन। बाबा बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये सारी कलम तैयार हो रही है इस गोल्डन दुनिया में जाने के लिए, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट, कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो ऐसे कह ना सके, हम कंप्लीट तैयार हैं, ऐसे हो ना सके। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती, ये भी ड्रामा का लॉ है कि अभी कोई आत्मा संपूर्ण सनगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करें, कोई थोड़ा ही पढ़ाई करे फिर क्या हम तो टॉप कर जाएंगे, तो ऐसे तो हो नहीं सकता, पढ़ना पड़े ना अच्छे से। बाबा भी अपने बच्चों को पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसलिए सरगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं कर लेना है कि हम संपूर्ण बन गए, नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। बाबा ने कहा मियाँ मिठू नहीं बनना, हम खुद ही अपनी तारीफ करते रहे। बाबा ने कहा ये मियाँ मिठू नहीं बनना, यह तो सारी राजधानी स्थापन होनी है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम। मूसल भी निकल गए हैं, मिसाइल्स जो होती है मूसल, बाबा ने कहा मूसल भी निकल गए, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता, फिर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर झट बना लेते हैं। कोई भी नई इन्वेंशन होती है तो टाइम लगता है, और जब हो जाता है परफेक्शन आ जाता है तो झट बन जाती है वो चीज। बाप कहते ये भी सब ड्रामा में झूठ है, विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है, शास्त्रों में फिर लिख दिया है पेड़ से लोहा निकला। फिर ये हुआ, ये सब झूठी बातें हैं ना, शास्त्रों में आता ना। जिसने कहा कि किसी साधु सन्यासी से कि बताओ, उस परीक्षा लेना चाहता था, ये देखें क्या बोलते हैं, तो अपना पेट में रखे फिर कहने लगा मेरे को लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पेट से मूसक पैदा हो, क्योंकि उसको पता था दिव्य दृष्टि। तो बाबा ने कहा किसी को नहीं देते, पर तप का बल होता है तो समझ जा। तो बाबा ने कहा, तो आने का शास्त्रों में फिर लिख दिया पेट से लोहा निकला, फिर ये हुआ, ये सब झूठी बातें हैं। बाबा ने कहा बाप आकर समझाते हैं, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता। अब इस विनाश के पहले हमको सतो प्रधान, हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान। बच्चे जानते हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना था। भारत को सचखंड कहते हैं, अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो क्या बाप की महिमा क्या है, बच्चों को समझ आ गया है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज, पावन का सत्य है, चैतन्य है,
आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो बाप सारे गुण हमारे में भर रहे। बाप किसी किसी के बच्चे को देखकर क्या कहते हैं, कितना लायक है, इसके माता पिता कौन है। तो उन्होंने पुरुषार्थ किया ना इसको लायक बनाने के लिए। तो यहाँ हो रही है आत्मा परमात्मा की बात, कि आत्मा कितनी लायक बन रही है, और आत्मा का पिता परमात्मा कितनी मेहनत करा रहे बच्चों। माने खुद भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह से हर बच्चे के पास में पहुंच जाते जगाने के लिए, उठो बच्चे मुझे याद करो। तो गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते हैं। एक सीता तो नहीं होगी ना। बाबा कहे तुम सभी सीताएं। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनो। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब सीताएं, सब रावण की कहते। बाप आकर सबको रावण की कैसे, रावण कोई मनुष्य नहीं है। बाबा ने कही समझाया जाता है हर एक में 5 गीता है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ड। बाबा ने कहा वो है राइस। दोनों अलग अलग नाम है, ये वैश्यालय और वो है निर्विकारी दुनिया के। ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। आज दुनिया उनकी पूजा करती है, तो ये लक्ष्मी नारायण निर्विकारी दुनिया के मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। ये भी मेरे तुम बच्चे जानते हो, मनुष्य तो कल्प की आयु का ही पता नहीं। मनुष्यों को कल्प की आयु का ही पता नहीं, तो समझ कैसे सके ये रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करे, बाबा ने का मुजारा कर दिया है। अब बाबा समझाते हैं क्या, ये 5000 वर्ष का चक्र रिपीट होता है। लोगों ने तो कह दिया एक एक युग की आयु लाखों लाखों वर्ष है शास्त्रों में, लेकिन बाप समझाते हैं कि बच्चे पूरे कल्प की आयु ओनली 5000 है। हर युग 1250 वर्ष का है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम 84 का पाठ बजाते हैं। तो 84 लाख योनि नहीं, हम आत्मा सिर्फ 84 का चक्र लगा। फिर हम जाते हैं घर सत्युग त्रेता में भी पुनर्जन्म, वो है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना। हार जीत का तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते, हार खाते हो तो नर्क के मालिक बनते। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़े ही कहेंगे, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते हैं क्या, ज्योति ज्योत समय वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकता। कल भी बाबा ने निर्वाण शब्द कहा, निमित्त निर्माण, निर्माण निर्माण, दास में आता है निर्माण। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा, वह तो कह देते हैं ज्योति ज्योत समाया वह निर्वाण गया। तुम कहेंगे ज्योति ज्योत तो कोई समा नहीं सकता। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया जाता है। अभी है न, भारत की ही बात है, बाकी ऊपर में कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते हैं बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे, बुद्धू ठहरे ना। अभी तुम क्लियर कर समझा। दिलवाड़ा मंदिर में, यहाँ माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर है, शायद आप लोग सभी जानते हो। तो बाबा ने कहा कि वहां पर मूर्तियां हैं और उसके ऊपर स्वर्ग बनाया है, जिसकी भ्रकुटी में चमकता है सितारा। तो ये सहज राजयोग के द्वारा वो स्वर्ग में राज्य करते, तो वहां पर चित्र बना दिए हैं खाली। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी, यहाँ ही फिर नर्कवासी। अब फिर स्वर्गवासी बनना है। स्वर्गवासी बनना, अभी कोई नया बैठ के सुनता होगा, कहेगा कि क्या हो रहा है, यहाँ पर आने से स्वर्गवासी बन जाएंगे।
तो दुनिया में तो जब कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी। बाबा का यहाँ कहने का है स्वर्गवासी माना स्वर्ग में रहने लायक। तो ऐसी पतित आत्मा तो स्वर्ग में नहीं रह सकती है ना। तो कथा भी सत्यनारायण बनने की ही सुना। राम सीता की कथा नहीं कहते, कहते ना सत्यनारायण की कथा। हम लोग भी बहुत करते थे, सुनते थे। तो बाबा ने कहा राम सीता की कथा नहीं कहते, यह है नर से नारायण बनने की सत्य कथा। बाबा की वाणियों से ही, महावाक्यों को सुन के, उसकी टीचिंग से ही हम सत्यनारायण जैसे बन सकते हैं। तो बाप कहते हैं ऊंच से ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है, वह फिर दो कला कम हो जाती है। पुरुषार्थ ऊंच पद पाने का किया जाता है। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं, भारतवासी पतित बनते हैं। तो बाबा ने कहा अपने धर्म को भूल जाओ। कृष्ण बस सत्व से तमो प्रधान बने हैं। बाबा ने कहा फिर भी कृष्ण संप्रदाय के तो है ना, आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, बाबा कहे अपने को हिंदू कह देते हैं। ये भी नहीं समझते कि हम असुल कौन से धर्म के, हम असुल देवी देवता धर्म। वंडर है ना, तुम पूछते हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मुझ चाहते हैं देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, और धर्म जाते हैं और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति, स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी रीति बैठ, कोई की बुद्धि में कम बैठ। यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय, चंद्रवंशी में चले जाओ, दो कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन ना सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े जानते हैं। साधु संत आदि किसी की भी बुद्धि में नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। बाबा का ये है स्थूल वतन, तुम्हारी बुद्धि में सारी, ये सुदर्शन चक्रधारी सेना, ये सेना बाप को और चक्र को याद। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से 100 का दर्शन है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो बाबा कहते जितना जो सदर्शन चक्रधारी बनते हैं और वो बनाते हैं, जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। सर्विस क्या है, बाबा की सर्विस क्या है, तो बाबा ने कहा भारतवासी पतित बनते हैं तो अपने धर्म को भूल जाते। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले अपने को हिंदू कह देते हैं। तुम जानते हो हम सूर्यवंशी थे, पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते। बाप कहते हैं दो चंद्रवंशी माना दो कला कम, अभी बेहद की हिस्ट्री चौकी, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी भी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन में आत्माएं रहती हैं। बाबा ने कहा यह है स्थूल। तो बाबा कहते जास्ती सर्विस जो करेंगे वो उच्च पद पाएंगे, ये तो कॉमन है। बाप को भूले ही हैं, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। क्या कहते गीता में, कृष्ण भगवान वाच, तो बाबा ने कहा कि उनको फिर सबका बाप नहीं कहेंगे, पतित पावन बाप को ही कहा जाता है। वह जब आए, क्योंकि कृष्ण भी पतित पावन बाप की पढ़ाई पढ़कर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण कशिश करने वाले कृष्ण कह रहे। तुम कितना सहज समझा, बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हैं, गंगा के कंठे पे जाकर बैठ। बाबा ने कहा फिर वहां ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो
गंगा में जाकर हरि बोल करते थे, उसको डुबोते थे, कहते थे हरि बोल हरि बोल। तो समझते थे ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वह तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो भी कर्म विनाश, यथार्थ रीति मुझे याद। अब याद तो सारी दुनिया भगवान को करते ही है अपनी अपनी रीति से, लेकिन विकर्म कब विनाश होंगे, जब खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद। बाबा कहते हैं बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, बाकी नई नई रचते नहीं। पुरानी को ही नया बनाते, बाकी ऐसा नहीं कि कोई नई दुनिया रचते हैं। ये बाबा सीक्रेट समझा रहे हैं। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मीठे बाप दादा धारणा, धारणा के लिए मुख्य सार 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। परम धाम, खुद को आत्मा समझ मन को परमात्मा में लगा। तो धारणा के लिए मुख्य सार है कि बाप में जो गुण है वह स्वयं में भरने है। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बना। मियाँ मिठू नहीं बना। दूसरा सुदर्शन चक्रधारी बनना, बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं जाना। सुदर्शन चक्रधारी बनाना, बाप और चक्र को याद करना, बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि, अंडरलाइन, अपनी बुद्धि बेहद में रखनी, हद में नहीं जाना। सारा संसार होना तो हमारे अंदर आता है मेरा मेरा मेरा, ये मेरा है नहीं। तो अगर मेरा मेरा है तो सारा सब कुछ मेरा है, तो उतना फिर पालना भी सबको देनी है। आज का बलिदान स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन। तो परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने का साधन स्वस्थ। ये देह भी पर है ना, ये देह भी पर है, तो पर में नहीं टिकना। बाबा कहते ना पर के पर हमेशा काट के रखो। तो ये देह भी है, पर है, स्व नहीं। स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराए। कई बार बाबा के बच्चे भी कह देते हैं ना, मुझे खुशी का अनुभव नहीं होता, मुझे सुख का अनुभव नहीं हो रहा है। मैंने इतना उच्च अथॉरिटी से हमारा कनेक्शन हुआ है,
फिर भी हमारे मन के अंदर ऐसा आता है, तो चेकिंग करनी है कि कहाँ हम श्रीमत को फॉलो नहीं। तो फिर बाबा ने सहज समझाया बच्चों को कि स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव करा। अगर मेरी अपनी स्वस्थिति में हूं, मैं आत्मा हूं, मेरा स्व का धर्म क्या है, इसमें मैं टिकी हूं, तो मुझे दुख कभी नहीं हो सकता। तो अर्थात पर धर्म और देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव करना। जब मैं देह भान में आती हूँ, बाबा ने कहा दुख का अनुभव जब वो होता है तो जो सदा स्वस्थिति में रहे वह सदा सुख का अनुभव करे। उसके पास दुख की लहर आने से वह संगम युगी विजयी रतन, वह संगम युगी विजयी रतन स्लोगन है। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का हो संग, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का हो संग। हम खुद की चेकिंग करें, कई बार सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर भी व्यर्थ आ जाता है। बाबा ने कहा इस व्यर्थ के बहाव को समाप्त करने के लिए परिवर्तन शक्ति को, आज के कुछ अव्यक्त इशारे हैं। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से विजयी। तो लोग कहते जिधर देखते हैं उधर तू ही तू, और हम कहते कि हम जो करते हैं जहां जाते हैं पाप साथ ही है, हर तू ही तू है। तो जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने सदा साथ, जैसे कर्तव्य साथ है ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ। करण हार और करावन हार दोनों, मैं आत्मा करण हार और बाबा करावन। तो मैं आत्मा करण हार, बाबा करावन हार दोनों। अच्छा, ओम। पूरी मुरली का साथ कि टोटल व्यर्थ पर फुल स्टॉप। कल भी बाबा ने यह टेंशन दिलाया है। कई बार बहुत जोर के तूफान जैसा आता है, व्यर्थ इतना आता है, तो बाबा ने कहा चेक करो, शायद तुम स्वस्थिति को मेंटेन नहीं किया है। तो स्वस्थिति है तो परिस्थिति जो ऊपर से आ रही है व्यर्थ संकल्पों के लिए, किसी ने कुछ कह दिया, हर्ट हो गया, कोई बात जो मेरे मन मुताबिक नहीं हुई, मेरा मन परेशान हुआ, तो कैसे हम उससे डिटैच, कैसे हम उससे परे हो जाएंगे कि मैं कौन हूँ, इसमें देखिए ये आज बाबा ने बहुत सुंदर रहस्य बाबा ने बच्चों को बताए। तो उसके लिए बाबा ने कहा दुख और सुख ये तो खेल चल रहा है, लेकिन दुख का भी अनुभव कब है, जब तुम अपने देह भान में। सुख का अनुभव कब है, जब तुम देह भान से परे, परिस्थिति से भी परे कब हो, कि जब मैं देह भान से परे, मैं आत्मा हूं। तो आज संसार में हर आत्मा किसी न किसी रीति से दुखी है, तो उस हर आत्मा को दुख से मुक्त करने की सहज विधि बाबा बच्चों को बतलाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बाबा ने कभी बने नहीं हो, बाप तुमको बनाते हैं। तो कौन बनेंगे, जो बाप को पहचान कर अच्छी रीति याद करेंगे, उसकी शिक्षा को जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, वही बच्चे सर्वगुण संपन्न लाइक कृष्ण वैसे बनेंगे। तो हम क्या करते हैं भक्ति मार्ग में कि कृष्ण की पूजा अर्चना करके खुश हो जाते, नहीं, वो कैसे बने, इस योग के कैसे बने, तो हम सब भी उनके जैसे उस योग्य बन जाए। तो बनाने वाला कौन, पतित पावन शिव बाबा ही है। तो हमें ये अटेंशन देना है कि वो किस रीति बने, वो हमें चरित्र को पढ़ना समझना, और हम भी उसको अगर आदर्श मानते हैं तो उनके जैसे कर्तव्य करके। अच्छा, ओम शांति। तो कंबाइंड रूप मैं आत्मा और मुझ आत्मा का पिता कौन? मैं आत्मा करणहार और परमात्मा करण। ये अटेंशन आज पूरे दिन हम बच्चे रखेंगे, मन को एकाग्र करेंगे। परम पिता परमात्मा से कंबाइंड।
ये परमात्म ज्ञान सारे कल्प में एक बार एक समय ही प्राप्त हो। ये रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। ये चैक करके चलना है। परमात्मा मुझे आत्मा में बरस रही और मैं करावन खाती स्वयं से करण हार परमात्मा शिक्षाओं को जीवन में इम्प्लीमेंट सर्वगुण संपन्न सूर्य कला संपूर्ण हर दुख को सुख में परिवर्तन करने हार को जीत में परिवर्तन करने स्वस्थिति से परिस्थिति को पार करना व्यर्थ संकल्पों के तूफानों को करावन हार की स्मृति स्वस्थिति से पार करना दुख सुख से मिले परमात्मा ज्ञान परमात्मा में और के वरदानी हाथ को सिर पर करते हुए बाप दादा के दौर में शिव बाबा को बहुत तहे दिल से शुक्रिया के बाद हमने बाप दादा की शिक्षा से कौन से रतन अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में सुरक्षित रखने हैं और उनको बार बार देखते हुए अपने मन को खुश करते रहे सभी शेयर करेंगे सो थैंक यू बाबा थैंक यू थैंक यू शांति बहन ओम शांति ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं दुख हर सुख देने। आधा कल्प दुख है तो आधा कल्प सुख है, ये है सुख दुख के खेल। बाबा कहते हैं कि बाबा में जो गुण है वो स्वयं में भरना है, मीठा मियाँ मिठू नहीं बनना है, बहुत पुरुषार्थ कर पावन बनना है, फिर पावन दुनिया में जा सकेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना है और बनानी है, अपनी बुद्धि बेहद में रखना है, हद में नहीं आना है। स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर पार कर विजय प्राप्त करने वाला विजय रत्न बनना है। व्यर्थ संकल्पों को परिवर्तन शक्ति द्वारा समाप्त करना है। कंबाइंड रूप की स्मृति में सदा विजय बनना है। थैंक यू थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा स्व स्थिति को मजबूत बनाना है, क्योंकि परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन ही है स्व स्थिति। व्यर्थ संकल्पों को नष्ट करने के लिए परिवर्तन शक्ति को धारण करना है। फिर बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, बाप को और चक्कर को याद करना है, बाप के गुण स्वयं में धारण करने हैं। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू फैमिली, थैंक यू शांति। ओम शांति दीदी। शांति मुझे आज बाबा कहते हैं कि स्वयं को गुणकारी बनाना है। बाबा के जितने भी बाबा हमें गुण देते हैं वो हमें धारण करने हैं और बाबा की मुरली को ध्यान से सुनना है और पवित्र बनकर रहना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मुझे ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। हाँ, बाबा हमें बताते हैं कि हमें व्यर्थ की बहाव को रोकनी है और बाबा की याद में रहनी है। बाबा की याद में हम जितना रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे। व्यर्थ की बहाव कभी नहीं लानी है, उसे बिल्कुल रोकनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा का बच्चे स्वस्थ स्थिति में रहकर परिस्थिति पर विजयी बनेंगे,
हम थर्ड पर दुख दुख को भी सुख बना सकते हैं। हम बच्चे सब आत्मा है। शांति धाम को भी जाना है। सोलो का सर्वगुण संपन्न बनाने के लिए बाबा पढ़ाते हैं और बच्चे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। खुद को आत्मा समझकर एक परमात्मा को याद करना, विकर्म विनाश होगा। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। आत्मा करणहार है और करावनहार है बाबा। इसी में अटेंशन देना, इसी को बच्चे हर टाइम में याद करना है। ओम शांति, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बहन। शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि हमें अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना है। बाबा कहते हैं कि बाबा में जो गुण है वो स्वयं में धारण करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्वदर्शन चक्र घुमाते रहना है। बाबा कहते हैं स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना है और परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ के बहाव से व्यर्थ के बहाव को दूर करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू दीदी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मीका बहन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अंतिम पेपर आने से पहले पुरुषार्थ कर संपूर्ण बनना है और हद और विकारी दुनिया से दूर रहना है, पवित्रता को बढ़ाना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मीका बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा है परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। जो बच्चे स्वस्थिति में सदा रहते हैं वो सुख का अनुभव करेंगे, दुख की लहर आएगी नहीं, वो संगम युगी विजयी रत्न बनेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू पतंजलि। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति राजेश। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, हम जल्दी कर्मातीत बन नहीं सकते। हम कितने भी पढ़ाई कर ले, कितने भी होशियार हो जाएं, पर इम्तिहान तो देना ही है। और इस इम्तिहान में हम पास कर सकते हैं अगर हम कंप्लीट पावन बन जाएंगे। हमको अभी संपूर्ण निर्विकारी नहीं कह सकते। अब ये विनाश से पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा जो मनुष्य सृष्टि की जो बीज रूप है, सत्य है और चैतन्य है, वो सारे गुण हमारे में भर रहे हैं और पुरानी दुनिया को नया बना रहे हैं। बाकी कोई अलग से नई दुनिया बाबा नहीं बनाते हैं। हमको बाप और चक्र को हमेशा याद में रखना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है और सोच स्थिति से हम सारे नकारात्मक परिस्थिति को पार कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश्वर। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? मनोज भाई, रेणु बहन, सुशीला बहन, और कौन बच्चे हैं? रितु बहन। ओम शांति। ओम शांति बहन। आज बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें अपने आप अपने सम्मान को और अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखना है। जितने हम स्वस्थ में रहेंगे, स्वस्थ में तुम अपने आप को भरपूर कर पाएंगे और बाबा से कनेक्टेड रहेंगे और दूसरों के भान में नहीं आएंगे। और हमें अपनी शक्ति गुण सब बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया है। अब हमें बस अपने को धारण करके बस बाबा की याद में रहना है और सबके लिए कल्याणकारी करना है। हमें सबके लिए विश्व के कल्याणकारी के लिए बनाए। हमें अपने आप को बाबा की याद से और बाबा की श्रीमत पे चलते रहना है। कभी मूल्य मिस नहीं करना और बाबा का रोज जैसे जैसे हमें डायरेक्शन देते हैं हमें वो करना है और बाबा को साथी बना के रखना है हमेशा। ओम शांति। शांति। थैंक यू रेणु बहन। तो हम सभी बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे
ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू मम्मी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओम शांति राजेश्वर। तुमसे सीखी अनोखी विधि, ज्ञान की पाई अनमोल हमने निधि, योग की तुमसे सीखी अनोखी विधि, हमें ले चले हो, हमें ले चले हो उस पार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, करनहार हम किए जा रहे। ओ झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। करन करावन हार तुम्ही हो, तुम्ही तो करते तुम्ही कराते, बने हैं हम तो निमित्त केवल, हम अपनी उंगली भर लगाते, उठा के अपने हाथों को वरदान, हमारी रक्षा किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। है प्रसन्न प्रभु की पालना से, तुम ही बने हो हमारे पालक, वाह जो है सारे जग का मालिक, हम उसके प्यारे बने हैं बालक, हुक्म ही हुक्म चला रहा है, हम सच्चे दिल से किए जा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा
अलग से हम यही गा रहे, कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे, हो झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. ओम Thank you, your शांति time ओम and शांति love. बाबा ओम शांति स्वामी Om Shanti. शांति दीदी, ओम शांति। ओम Om शांति Shanti. शांति। थैंक यू। तो कल मिलेंगे हम। Om Shanti.